स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 36 डेज वेब सीरीज को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है वेनाइफर उर्फ बिनी नाम की औरत से, जो कि अपने घर के बाहर बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी और वो काफी डरी भी हुई थी। जैसे ही कुछ लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस का मर्डर हो चुका है, और फिर कहानी जो है वो 36 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं यहाँ एक लड़की फराह जेदी को, जो कि गोवा के एक पॉज विला में रहने के लिए आई थी, और फिर यहाँ के रहने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है एक ढीले कैरेक्टर वाला मैनेजर टॉनी वालिया का, जो कि घर में हसीन बीबी सिया के होते हुए भी दूसरी औरतों पर आंखें गड़ाए रखता है। और गोवा में जो पॉज विला है, ये पॉज विला टॉनी वालिया का ही है। जिसके बाद दूसरे पड़ोसी का नाम आता है, जो कि हाल ही में नई अमीर बनी सोसेबाज ललिता का। आज उसके घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ललिता को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अमीर बने रहना ये बहुत मुश्किल है। जिसके बाद पास ही के विला में रहने वाले एक और कपल को दिखाया जाता है, जो कि उम्र दराज कपल है, जिनमें डैन जी और बिनायर और बिनी रहते हैं। बेकिंग में अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढने वाली बिनी बेटे रियाद के तलाक और बेटी को खोने के गम से जूझ रही है, और रियाद जो है वो अपने मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इन सब की वजह से बिनी को ये बात नहीं मालूम थी कि इन सब की वजह से उसका पति यहाँ से निकल जाएगा। दरअसल में डेनजी जो है वो लड़कियों से ऑनलाइन बातचीत और डर्टी टॉक्स करता है, और यहाँ पर कुछ लड़कियों से वो वीडियो कॉल पर घंटों तक बात करता है। जिसके बाद हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें चर्चित राइटर डॉक्टर ऋषि और उनकी पत्नी का राधिका रहते हैं। दुनिया के लिए परफेक्ट इस कपल की शादीशुदा जिंदगी में भी उथल पुथल चलती रहती है। दरअसल में पास्ट में ऋषि का एक अफेयर रह चुका था, जिस वजह से राधिका जो है वो ऋषि को अभी तक माफ नहीं कर पाई है। यहाँ पर ऋषि ने बहुत सोची कि वो राधिका के नजदीक आए, लेकिन हर बार राधिका उसे पास नहीं आने देती है। अब आगे हम ललिता के पति को देख पाते हैं, जिसका नाम विनोद होता है। दरअसल में ललिता जो है वो ड्रग्स का धंधा करती है, और विनोद उसका साथ देता है। हाल ही में भी वो एक डिलीवरी लेने के लिए गया है, जहाँ पर की डिलीवरी देने के लिए बोबो नाम का लड़का आ रहा है, और ये दरअसल में यही काम किया करता है। दूसरी तरफ हम टॉनी वालिया को देख पाते हैं, जो कि एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। और टॉनी वालिया की तो अक्सर ये आदत है कि उसे लड़कियां हमेशा पसंद आ जाया करती है। यहाँ पर भी उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन सामने जब वो आती है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो ट्रांसजेंडर है, जिसका नाम तारा है। तो यहाँ पर टॉनी जो है वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि ऐसे लोगों को लोग यहाँ पर क्यों आने देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही विनोद के पास बोबो आ जाता है, और वो उसे एक पार्सल दे देता है। दरअसल में बोबो जो है वो विनोद का ब्रदर इन लॉ है। तो भाई टॉनी जो है वो तारा का मजाक उड़ाने लगता है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो तारा को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ ललिता के घर पर पार्टी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो यहाँ पर छानबीन शुरू कर देते हैं। दरअसल में पुलिस को खबर है कि ललिता के घर पर ड्रग्स है, इसलिए वो यहाँ पर छानबीन कर रहे थे। लेकिन ललिता को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसके घर पर तो कोई ड्रग्स नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल तो विनोद के पास है। विनोद जब देखता है कि उसके घर पर पुलिस आ चुकी है तो विनोद यहाँ से फरार हो जाता है, और पुलिस को जब ललिता के घर पर कुछ भी नहीं मिलता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। विनोद समुद्र के बाजू में जाकर एक टूटी नाव में यहाँ पर उस पैकेट को छिपा देता है, और बाद में जब पुलिस वालों को मालूम चलता है कि दरअसल में वो ड्रग्स जो है वो गोवा के डॉन का था, तो पुलिस वाले भी अब हाथ खड़े कर देते हैं, और अब वो उनसे मना कर देते हैं कि आज के बाद वो उनके घर पर छापा नहीं मारेंगे। तो भाई पार्टी में यहाँ पर सिया की मुलाकात तारा से होती है, और यहाँ पर हमें कुछ जानने को मिलता है। दरअसल में तारा जो है वो हाल ही में लड़की बनी है। पहले वो लड़का हुआ करती थी, और सिया को तारा को लेकर फीलिंग्स थी। उसका नाम पहले तरण हुआ करता था। तो यहाँ पर तारा जो है वो सिया को सब कुछ बता देती है कि वो हमेशा से ऐसी ही थी, और अब वो पूरी तरह से रेडी होने के लिए उसे सर्जरी की जरूरत है, और उसे 10 लाख की जरूरत पड़ेगी।
दूसरी तरफ हम आदि को देख पाते हैं जो कि ऋषि का बेटा है और जिस लड़की के साथ वो मजे कर रहा है दरअसल में वो डॉन की बेटी है। लेकिन ये बात ऋषि और राधिका को नहीं मालूम है, जिस वजह से वो उसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं। लेकिन फिलहाल तो उनका बेटा जो है मजे कर रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वहीं तारा जो है वो यहाँ पर सिया से बात करने लगती है। दरअसल में तारा को बहुत अच्छे से मालूम है कि सिया जो है वो बहुत ही अच्छी एक्टर है और उसे इस लाइन में आना चाहिए, लेकिन टोनी ने साफ मना करके रखा है कि वो ये सब कुछ ना करे क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर टोनी घर पर आता है तो उसे यहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है और वो सरप्राइज था दरअसल में तारा यहाँ पर टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर आखिर में हम देख पाते हैं फराह जेदी को जो कि इन सब पर नजर गड़ाए हुए है। अगली सुबह होती है जहाँ पर कि फराह जेदी अपने काम से घर से बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर ऋषि की मुलाकात फराह जेदी से हो जाती है और कहीं ना कहीं ऋषि को पहली मुलाकात में ही फराह पसंद आ चुकी थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए फराह यहाँ से चली जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये तीनों दरअसल में दोस्त हैं। ये तीनों ही साथ में मिलकर शराब पिया करते हैं और बहुत सारी डर्टी टॉक्स भी किया करते हैं। तभी छत पर से ये लोग फराह को नहाते हुए देखते हैं और सभी लोगों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि ये तीनों ही फराह के नज़दीक आना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम विनोद को देख पाते हैं जो कि अपनी पत्नी ललिता को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये उल्टे सीधे धंधे नहीं करना चाहिए। तो भाई डेंजी को ऑनलाइन वाली लड़कियों से वीडियो कॉल करने से फुर्सत नहीं है। एक बार तो हद हो जाती है जहाँ पर कि लड़की जो है वो डेंजी को सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारने वाला था कि तभी उसकी पत्नी विनी यहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से वो रुक जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम विनोद को देख पाते हैं जो कि एक रॉयल कैसीनो में मैनेजर के तौर पर है। वो अपने काम में काफी अच्छा है। यहाँ पर विनोद देखता है कि टोनी और गोवा का डॉन जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं। तो वहीं बोबो जो है उसके पीछे हमेशा पुलिस पड़ी रहती है। वो हमेशा पुलिस से बचकर रहता है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। और फिर एक दिन राधिका जो है वो फराह से मिलती है और वो उसे आज रात के होने वाले बुक लॉन्च पर इनवाइट कर लेती है, जिस पर कि फराह कहती है कि वो जरूर आएगी। यहाँ पर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और बाद में वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिनी आ जाती है। बिनी भी यहाँ पर फराह से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि फराह हाल ही में यहाँ पर आई थी, इसलिए बिनी उसे यहाँ पर केक देती है। फराह काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फराह के इरादे नेक नहीं थे। और जिस लड़की से डेंजी वीडियो पर चैटिंग करता है वो बार बार डेंजी से कपड़े उतारने के लिए कह रही थी। और फिर एक दिन डेंजी जो है वो सारे कपड़े उतार देता है, जिस वजह से उसका अश्लील वीडियो बन जाता है और अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगी है कि अगर वो उसे 10 लाख रुपए नहीं देगा तो वो इसे वायरल कर देगी। तो भाई विनोद जो है वो अपनी पत्नी ललिता से कहता है कि उसे अपने नए पड़ोसी फराह पर शक है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्योंकि हाल ही में आई है और उसके इरादे जो है वो नेक नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद फराह जो है वो बुक लॉन्च पार्टी में पहुंचती है, जहां पर कि सभी लोग मिलकर यहां पर फराह को ही देखे जा रहे थे। सभी लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ डेंजी को छोड़कर, क्योंकि डेंजी को तो वहां पैसे डिलीवर करने थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो तारा से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके कुछ पैसे जो है वो बैग से गिर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डेंजी जो है वो उस बैग को एक जगह पर रख देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर एक कार स्पीड से आती है और वो यहाँ पर रुक जाती है और उसके सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ राधिका का बेटा आदि जो है वो किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाता है। वो उस लड़की को किस कर रहा था। यहाँ पर उस डॉन की बेटी ने ये सब कुछ देख लिया था, क्योंकि वो आदि की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उससे उल्टी सीधी बातें कहने लगती है। तभी यहाँ पर डॉन के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो यहाँ पर उसकी बेटे को यहाँ से ले जा लेते हैं। तो भाई पार्टी में यहाँ पर फराह को कुछ मेमोरीज याद आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर फराह जो है वो रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि विनी के बेटे रियाद की तबीयत जिस तरह से खराब है, उसी तरह से विनी की भी तबीयत खराब है, क्योंकि वो परी नाम की किसी लड़की से बात करती है। अब फराह के मर्डर के 24 दिन पहले कहानी शिफ्ट होती है, जहां पर कि हम देख पाते हैं डेंजी को, जो कि ऑनलाइन वाली लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डेंजी कहता है कि अब उस वीडियो को डिलीट कर देना, क्योंकि तुम्हें सारे पैसे मिल चुके हैं। लेकिन तभी वो लड़की यहाँ पर डेंजी को कहती है कि उसे कोई भी पैसा नहीं मिला है। वो बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं मिल पाया है।
इसलिए वो उससे कहते हैं कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्द से जल्द वो उन्हें 10 लाख रुपए दे, वरना वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन डेंजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये पैसे ऑनलाइन वाली लड़की ने नहीं लिए हैं तो फिर किसने लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम टोनी वालिया के घर पर तारा को देख पाते हैं, जो कि टोनी की नाक में दम कर रही थी। वो उसकी फोटो को यहाँ पर पूरी तरह से लड़की के रूप में बदल देती है, जिस वजह से टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की को हायर करता है और उसे यहाँ पर तारा को मजा चखाने के लिए कहता है। साथ ही हम यहाँ पर टोनी को फराह के साथ फ्लर्टिंग करते हुए भी देख पाते हैं। लेकिन फराह हाल ही में यहाँ पर ऋषि के घर पर आती है उसे एक बुक रिकमेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऋषि कहता है कि ये बुक तो उसने पहले ही पढ़ चुका है, उसमें एक लिफाफा भी था, लेकिन वो लिफाफा वो नहीं लेता है और फराह को ये बुक वापस कर देता है। यहाँ पर फराह निराश होकर वहां से जाने लगती है। तो जो लड़की तारा को मारने के लिए गई थी, वहां पर तारा ही उसे मजा चखा देती है। लेकिन आखिर में तारा उससे कहती है कि जो तू काम करने के लिए आई थी वो तू करेगी, क्योंकि तारा अपने ही हाथों से अपने माथे पर घाव कर लेती है और ये सारी फोटो उस लड़की के द्वारा वो टोनी वालिया के पास भिजवा देती है। जिसके बाद हम डेंजी को देख पाते हैं, जो कि ऑनलाइन वाले लड़की के ब्लैकमेल वाले मैसेज से परेशान हो चुका था, इसलिए वो इस लैपटॉप को ही जला देता है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा के माथे पर घाव था, जिस वजह से वो अपनी दोस्त सिया के घर पर आ जाती है, जहाँ पर कि टोनी वालिया भी था और ये सब उसे लग रहा था कि ये उसी ने करवाया है। लेकिन तारा उसे बताती है कि ये सब कुछ एक नाटक है। जिसके बाद सिया तारा को सबसे मिलवाने लगती है। आखिर में यहाँ पर डेंजी भी उससे मिलता है और डेंजी को ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ तारा ने किया है, क्योंकि वो अलग तरह से पेश आ रही थी। जिसके बाद टोनी वालिया फराह जेदी के घर पर जाता है और वो उससे कहता है कि गोवा की एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो उसके घर पर होने वाली है, इसलिए उसका आना तो एकदम तय है। जिसके बाद फराह यहाँ पर ऋषि से मिलती है। ऋषि यहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते फराह जो है वो अपनी चाबी यहीं पर गिरा देती है और ये चाबी जो है वो विनोद के हाथ लग जाती है, जिस वजह से विनोद जो है वो फराह के घर के अंदर घुस जाता है और उसने जो चीज़ें देखी वो सब चीज़ें देखकर वो अपनी पत्नी को आकर बताता है। वो कहता है कि मैंने सही कहा था, क्योंकि फराह जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। उसके घर पर उसने कुछ भी नहीं देखा है, मतलब कि जिस तरह से घर में सामान होता है उसके घर में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा घर खाली है, जिस वजह से ललिता को भी अब उसके ऊपर शक होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दरअसल में फराह जो है वो एयर होस्टेस की जॉब नहीं करती है। दरअसल में वो तो उस विला में एक मकसद से आई है और यहाँ दरअसल में वो अपनी बहन के पति के साथ रहती है। जिसके बाद मर्डर के 21 दिन पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टोनी वालिया की एक विशाल पार्टी में सभी लोग आए हुए थे। टोनी यहाँ पर फराह जेदी को भी लेने के लिए आया है और यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि को जलाने के लिए यहाँ पर टोनी वालिया के हाथों में हाथ डाल लेती है, जिस वजह से यहाँ पर ऋषि को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था और ये सारी चीजें राधिका साफ देख पा रही थी। तो भाई पार्टी में ही डेंजी के पास उस ब्लैकमेल वाली लड़की का मैसेज आता है और वो लड़की कुछ ऐसे मैसेजेस करती है जिससे कि डेंजी को मालूम चलता है कि वो लड़की इसी पार्टी में है, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे राज्य की होगी। लेकिन उसे यहाँ पर तारा के ऊपर शक हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर उससे फाइट करने लगता है, क्योंकि तारा यहाँ पर मोबाइल चला रही थी, जिससे उसे लगता है कि इसी ने मैसेज किए होंगे। और उस दिन तारा ही यहाँ पर डेंजी से टकराई थी जब वो पैसे लेकर जा रहा था। जिसके बाद ऋषि और फराह आपस में बात करने लगते हैं। दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ऋषि जो है वो कहीं ना कहीं फराह को पसंद करने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ललिता आती है, जिसने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी। वो यहाँ पर फराह से बदतमीजी करने लगती है, तो फराह को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो ललिता को पूल में फेंक देती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि तारा यहाँ पर एक वीडियो बनाती है, जिस वीडियो में ललिता और टोनी वालिया इंटीमेट हो रहे थे। तो यहाँ पर तारा जो है वो उस फुटेज को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि गोवा का डॉन जो है वो ऋषि के घर पर आता है, क्योंकि उन्हें उसकी लड़की के बारे में मालूम चला है कि वो आदि से प्यार करती थी और आदि ने उसे धोखा दिया है, जिस वजह से वो यहाँ पर आदि को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गन तक निकाल ली थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टोनी वालिया आ जाता है और वो उस डॉन को खामोश कर देता है। जिसके बाद हम टोनी वालिया के पास तारा को देख पाते हैं,
और यहाँ से तारा उसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है। तो वहीं बिनी जो है वो डेंजी को जूस देने के लिए उसके कमरे में जाती है। जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचती है तो उससे मालूम चलता है कि डेंजी ने सुसाइड कर लिया है। डेंजी ने सुसाइड उस ब्लैकमेल वाली लड़की के कारण किया है क्योंकि वो पास ही की है। तो यहाँ पर रियाद की वाइफ सोनाली जो है वो उसकी माँ विनी का ख्याल रखने के लिए कहती है। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि डेंजी जो है वो काफी दिनों से परेशान भी थे। जिसके बाद हम फराह और ऋषि की बेटी को देख पाते हैं। ऋषि की बेटी यहाँ पर फराह को अपने पिता के पास्ट के अफेयर के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसकी माँ को भी पता है और इसी वजह से उनके रिश्ते जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि की बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पिता का अफेयर था वो लड़की तुम्हारे ऑफिस में काम किया करती थी। उसी लड़की के साथ तुम्हारे पिता का अफेयर था, लेकिन बाद में उस लड़की को यूज करने के बाद तुम्हारे पिता ने उसे जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकालने के कारण वो लड़की जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुकी थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ऋषि की बेटी अपने पिता से नफरत करने लगी थी और कहीं ना कहीं फराह का यही प्लान था कि वो यहाँ पर ऋषि के लिए उसे भड़का सके। अब आगे हम देखते हैं कि फराह की डेथ के सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, जहाँ पर कि हमें फराह के बारे में कुछ बातें मालूम चलती है कि उसका नाम सुहाना है और वो एयर होस्टेस तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने बहन के पति और उसकी बेटी के साथ रहती है। उसके बहन के पति का नाम मोहित होता है और उसकी बेटी का नाम मुनमुन। तो मोहित के घर में एक गन है जिसे लेने के लिए यहाँ पर फराह आई हुई थी। तो फराह मोहित के गन को चुपचाप अपने पास रख लेती है और मोहित को इन सब चीजों की कानो कान खबर नहीं थी। तो वहीं ऋषि की बेटी अब ऋषि से नफरत करने लगी थी क्योंकि हाल ही में उसे उनकी सच्चाई मालूम चल गई है, लेकिन ऋषि को मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वहीं तारा जो है वो टॉनी को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। हालांकि अभी तारा ने उसे उसके और ललिता के अफेयर के बारे में और उस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर वो अपने ब्लैकमेल की शुरुआत करती है। तो वहीं तारा ने सिया को एक्टिंग करियर में भेज दिया था, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टॉनी को ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर सिया आई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तारा के कहने पर। अब आगे हम देखते हैं कि रियाज जो है वो बेनिफर के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसके पिता ने बैंक से 10 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन वेनाइफर को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है क्योंकि वो तो धीरे धीरे पागल होने लगी है। जिसके बाद रियाज जो है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। तो वहीं पुलिस जो है वो बोबो के पीछे पड़ी थी। बोबो जो है वो ललिता का भाई है और अब पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी, इसलिए वो पुलिस से बचकर इधर उधर भागने में लगा हुआ था। अब एक रात फराह जो है वो ऋषि के घर पर खाने के लिए आती है, जहाँ पर कि ऋषि की बेटी अभी भी उससे नाराज है और वो बिना खाना खाए ही यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो वहीं ऋषि और राधिका के आपस में बात करने के दौरान यहाँ पर फराह को मालूम चलता है कि वो दोनों परफेक्ट कपल सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं, लेकिन असल में है नहीं। और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि को गाल पर किस कर देती है और दूर से ये सब कुछ राधिका साफ साफ देख रही थी और ये सारी चीजें वेनाइफर भी देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि फराह ने ही उसके हस्बैंड की जान ली है और उसी ने उसे ब्लैकमेल किया होगा। अब एक रात अनु अपनी माँ राधिका से पूछ बैठती है कि पिता ने क्या किया था। वो रह नहीं पा रही थी क्योंकि उसे जानना था कि क्या उसके पिता ने ये सब कुछ किया था। राधिका यहाँ पर अपनी बेटी अनु को बताने की कोशिश करती है कि भले ही उनके रिश्ते ठीक ना हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने वो सब कुछ नहीं किया था। अब इन सारी बातों पर यहाँ पर राधिका और ऋषि डिस्कस करते हैं। दोनों ही दूध के बिल्कुल भी धुले नहीं हैं, दोनों के ही अफेयर रह चुके हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ऋषि के अफेयर के लिए ही वो परेशान थे, लेकिन यहाँ पर ऋषि को भी मालूम है कि राधिका का भी पास्ट में अफेयर रह चुका है, जिस वजह से उनका रिश्ता जो है वो बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है। अब रात को ऋषि जब सो रहा होता है तभी अचानक से फराह का उसके पास मैसेज आता है और वो तुरंत ही उसे अपने घर पर बुलाती है। वो जैसे ही घर जाता है तो यहाँ पर फराह जो है वो पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल में फराह के हाथ में गन भी थी और वो बाथरूम में थी और उसने ऋषि के ऊपर गन तान कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके ऊपर गन नहीं चला पाती है और यहाँ पर ऋषि उसे बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद फराह उसे बताती है कि कोई उसके घर पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे गंदी वाली फीलिंग आती है और उसके घर के अंदर भी कोई घुसा है, उसे बहुत अच्छे से मालूम है।
जिसके बाद फराह की डेथ के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे थे। तो सिया जो है वो टोनी के पास आती है और एक एड शूट के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन यहाँ पर टोनी जो है वो साफ मना कर देता है। लेकिन जब तारा टोनी से कहती है तो टोनी को मानना पड़ता है, क्योंकि तारा ने अब यहाँ पर टोनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे मानना पड़ता है। जिसके बाद टोनी जो है वो गुस्से में विनोद के पास जाता है और वो उससे रेंट मांगता है, और वो भी पूरे 9 लाख। लेकिन विनोद को ऐसा लगता है कि शायद टोनी से गलती हुई है। तब टोनी बताता है कि ललिता ने उससे ढेर सारा कर्जा लेकर रखा है। ये सारी बातें सुनने के बाद विनोद जो है वो तुरंत ही ललिता के पास जाता है और वो ये सारी बातें पूछता है। ललिता बताती है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए उसने टोनी से मांगे थे। और बातों ही बातों में यहाँ पर विनोद को टोनी और ललिता के अफेयर के बारे में भी मालूम चल जाता है। अब रियाज जो है वो यहाँ पर फराह के पास डेंजी के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आता है। तो यहाँ पर फराह उसे बताती है कि ऋषि उसे बता रहा था कि उसने डेंजी के स्टोर रूम में कुछ पैसों को देखे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं अब रियाज को ऋषि के ऊपर भी शक होने लगा था। तो वही डेंजी के मौत से अब बेनाइफर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जिस तरह से पहले रियाज पागल हुआ करता था, अब यहाँ पर पूरी तरह से बेनाइफर पागल हो चुकी थी। अब जब एक दिन मोहित जो है एक होटल में था, तब यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है सुहाना पर। वो यहाँ पर सुहाना को देखकर तुरंत ही उसके पास कॉल करता है। तो सुहाना उसे बताती है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में यहाँ पर आई थी। जिसके बाद वो यहाँ से तुरंत ही अपने घर पर चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे मोहित भी आ जाता है। मोहित उससे कहता है कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उसने एयर होस्टेस की भी ड्रेस पहनी हुई थी। जिसके बाद वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि समीरा उसकी बहन थी और दुनिया में सबसे ज्यादा वो समीरा से ही प्यार करती थी, और इसी के कारण ही यहाँ पर समीरा की जान गई थी। जिस वजह से वो यहाँ पर उनके अफेयर के बारे में मोहित को सब कुछ बता देती है कि जब वो एक ही ऑफिस में थे तब दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। ऑफिस में रहते रहते यहाँ पर ऋषि ने समीरा को यूज किया और बाद में जॉब से निकाल दिया, और इसका दुख वो झेल नहीं पाई, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। तो सुहाना जो है वो मोहित को ये सारी बातें बता देती है, और अब वो उससे कहती है कि वो अपनी बहन का बदला लेगी और वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। यहाँ पर मोहित को जब मालूम चला कि उसकी गन गायब है और वो गन जो है वो सुहाना के पास है, तो वो ये गन वापस ले लेता है। तो दूसरी तरफ रात को ऋषि और टोनी जो है वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही फराह को लेकर उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि टोनी फराह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। जिस वजह से ऋषि उसे धक्का दे देता है और एक कार वाला यहाँ पर टोनी को उड़ा देता है, और बाद में हमें मालूम चलता है कि वो कार वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि विनोद था। जिसके बाद हम यहाँ पर वेनाइफर को केक बनाते हुए देख पाते हैं। वेनाइफर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा केक बनाकर फराह के घर के सामने रख देती है, जिसकी अगली सुबह में यहाँ पर फराह जो है वो उस केक को खोलती है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। यहाँ पर फराह को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सॉरी किसने लिखा है। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि ऋषि ने ये भेजा होगा, जिस वजह से फराह जो है वो उस केक को फ्रिज में रख देती है। तो टोनी के कार के एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर हो चुकी थी, लेकिन इन सब की वजह से अब सिया पूरी तरह से खुल चुकी थी और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी थी। तो भाई बोबो जो है वो पुलिस से अभी भी छिप रहा था और ललिता उसकी बहन उसकी मदद कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ विनोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ललिता उसे अच्छी सी जगह पर छिपने के लिए कहती है। जिसके बाद ऋषि जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है। वहाँ पर उसे मोहित नजर आता है, तो वो तुरंत ही उस आदमी के घर पर चला जाता है और वो मोहित से पूछताछ करना शुरू करता है। यहाँ पर ऋषि को मालूम चलता है कि दरअसल में मोहित जो है वो समीरा का हस्बैंड था और उनकी एक बेटी भी है। पर यहाँ पर मोहित जो है वो यहाँ पर ऋषि को सब कुछ बता देता है कि फराह जो है वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली है, और यहाँ पर मोहित ये सारी बातें फराह को भी बता देता है कि मेरे घर पर ऋषि आया था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद फराह जो है वो अगले ही दिन अनु को लेकर घूमने के लिए निकल जाती है। तो वहीं रियाद के पास सोनाली का कॉल आता है। वो सोनाली से कहता है कि उसे डैडा का लैपटॉप मिला है और वो उस लैपटॉप के द्वारा पता लगाएगा कि आखिर उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा था। लेकिन सोनाली कहती है
कि शायद अब इन सब से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगे हम देखते हैं कि सिया को दरअसल में टोनी के अफेयर के बारे में मालूम चल गया था कि उसका अफेयर जो है वो ललिता के साथ है, जिस वजह से अब वो उसे छोड़ने लगती है और साथ में वो उससे कहती है कि तुम जैसा इंसान जो है वो अकेला रहना ही डिजर्व करता है, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। जिसके बाद हम तारा को देखते हैं जो कि अब टोनी के घर पर ही थी। तो वही पुलिस वालों को खबर लगी है कि बोबो जो है वो ललिता के घर पर ही है और उनके घर पर ड्रग्स भी है, जिस वजह से एक बार फिर से वो छानबीन करते हैं और इस बार उनके हाथ ड्रग्स लग जाता है। वो यहाँ पर ललिता से कहते हैं कि अगर बोबो अगर उन्हें मिला तो वो उसे जान से मार देंगे। तो वही टोनी के घर में तारा के अलावा कोई भी नहीं था, जिस वजह से अब वो उसे बंधक बना लेती है और अब सारी की सारी प्रॉपर्टी वो खुद के नाम पर करवाने का बोलने लगती है। तो वही ऋषि को मालूम चलता है कि उसकी बेटी अनु जो है वो फराह के साथ घूमने के लिए गई है, जिस वजह से उसे टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे मालूम चल गया है कि फराह उसकी फैमिली और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली है। उसे ऐसा लग रहा था कि फराह उसकी बेटी अनु को कुछ कर देगी, लेकिन रात को अनु सही सलामत फराह के साथ वापस आती है, जिसके बाद ऋषि तुरंत ही फराह के पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन फराह कहती है कि अब तो वो उसकी फैमिली के नजदीक आ चुकी है और अब वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। जैसे ही ऋषि घर से बाहर निकलता है तो बाहर उसे बोबो मिलता है। बोबो से वो कहता है कि तुम्हें तो पुलिस ढूंढ रही है। ये सुनते ही बोबो जेब से चाकू निकाल लेता है और वो ऋषि से पैसे मांगने लगता है, लेकिन ऋषि कहता है कि वो उसे पैसे देगा, लेकिन उसे उसके लिए एक कत्ल करना होगा और वो कत्ल दरअसल में फराह का करने के लिए उसने कहा था। और रात को रियाद को भी मालूम चल चुका था कि उसके पिता को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और उसके पिता की जान किसकी वजह से गई है। जिसके बाद हम बोबो को देखते हैं जो कि फराह के घर में घुस जाता है और वो उसे मारने वाला था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब महज सिर्फ एक दिन बचा था जब फराह की जान जाने वाली थी। बोबो यहाँ पर तुरंत ही ऋषि के पास जाता है। वो उससे कहता है कि उसने उनका काम कर दिया है, जिस वजह से ऋषि उसे सारे पैसे दे देता है और यहाँ से चला जाता है। अब रियाद के घर पर सोनाली आती है और इससे पहले कि यहाँ पर सोनाली रियाद से कुछ कह पाती, यहाँ पर वो उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि दरअसल में रियाद को मालूम चल चुका था कि उसकी एक्स वाइफ सोनाली ही उसके पिता को ब्लैकमेल कर रही थी। दरअसल में सोनाली को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसके पिता किस चीज के एडिक्ट है, जिस वजह से उसने उनका फायदा उठाया। ये सारी चीजें हो जाने के बाद रियाद सोनाली से कहता है कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता पूरी तरह से खत्म। जो हमारी बेटी है वो भी मेरे साथ रहेगी, वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। तो वहीं राधिका के घर पर एक पेन ड्राइव आती है और यहाँ पर उस पेन ड्राइव के बारे में ऋषि को जैसे ही मालूम चलता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर बालकनी से फराह को देखता है जो कि पूरी तरह से जिंदा थी। और हमें मालूम चलता है कि उस रात बोबो फराह को मारने के लिए तो गया था, लेकिन फराह ने बोबो को पैसे ऑफर कर दिए थे, जिस वजह से बोबो ने फराह को छोड़ दिया था और फराह ने अपना एक काम बोबो से भी करवा लिया था। जब यहाँ पर ऋषि जो है वो सब कुछ उगल रहा था तो ये सारी चीजें बोबो ने रिकॉर्ड कर ली थी और वो ये सारी चीजें उसने फराह को दे दी थी। तो अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाने के बाद ऋषि जो है वो फंस सकता है, क्योंकि वो किसी की जान लेना चाहता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद वो दोनों ही तुरंत ही फराह के पास जाते हैं और वो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि करिश्मा को उसने नहीं मारा है, मतलब कि वो उसकी वजह से नहीं मरी है। लेकिन फराह कहती है कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था, लेकिन ऋषि बताता है हम दोनों के बीच काइंड ऑफ अट्रैक्शन था, हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। और वो ये भी बताता है कि जब वो उसके यहाँ जॉब करने के लिए आई थी उससे पहले वो कहीं थेरेपी के लिए जा रही थी और ये सारी बातें तो मोहित को बहुत अच्छे से मालूम है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शायद फराह ने कहीं ना कहीं ऋषि की बातों पर उसने विश्वास कर लिया था। तो वहीं टोनी का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि तारा जो है वो तरुण बनकर टोनी का बुरा हाल कर चुका था, क्योंकि उसे उससे सारा पैसा लेना है और सारी प्रॉपर्टी भी हड़पनी है। जिसके बाद फराह मोहित के पास जाती है, जहां पर कि मोहित और उसकी गर्लफ्रेंड सीमा जो है वो ये शहर छोड़कर जाने वाले थे और यहाँ पर सारी सच्चाई रिवील होती है। फराह को मालूम चलता है कि सीमा और मोहित बहुत सालों से रिलेशनशिप में थे और उनकी एक बेटी भी है और मोहित और समीरा के साथ भी उनका अफेयर जारी था और समीरा जो है वो थेरेपी के लिए जा रही थी। मोहित ने ये सारी बातें भी
फराह से छिपाई थी और सीमा और मोहित के बारे में समीरा को मालूम चल गया था, जिस वजह से ही उसने अपनी जान दी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद तो फराह बौखला जाती है और उसे समझ आता है कि वो ऋषि के ऊपर तो फालतू ही इल्जाम लगा रही थी, क्योंकि असली विलन तो कोई और है। जिसके बाद फराह जो है वो मुनमुन को लेकर अपने घर चली जाती है और उसके पीछे पीछे मोहित भी आता है। वो फराह के ऊपर खूब गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर फराह कहती है कि उसे सब कुछ मालूम चल गया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही समीरा की जान गई थी। तभी यहाँ पर ललिता जो है बोबो को ढूंढते हुए आती है, क्योंकि वो फराह के घर में ही घुसा था। तो ललिता यहाँ पर बोबो को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे पुलिस पकड़ने के लिए आने वाली है। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस यहाँ पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बोबो जो है वो मुनमुन के गले पर चाकू रख देता है और लेकिन सही समय पर मोहित जो है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो बोबो को अपने साथ ले जा लेते हैं। बाद में यहाँ पर विनोद और ललिता के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। विनोद उसे समझाने की कोशिश करता है कि बोबो ठीक नहीं था और उसे सजा मिलनी जरूरी थी। तो वही मोहित जो है वो सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि समीरा के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब में उसकी गलती है और इतना सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पर फराह बहुत रोती है। रात को वो एक केक लेकर ऋषि और राधिका के यहाँ पर जाती है और वो एक केक देकर यहाँ से चली जाती है। उस केक में सॉरी लिखा था और ये सारा केक सिर्फ और सिर्फ अनु ने खाया था और अब सिर्फ लास्ट दिन बचा है। यहाँ हम टॉनी को देखते हैं, जिसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। वो पूरी तरह से अधमरा था। तो वहीं यहाँ पर तारा ने उसका सारा का सारा पैसा लेकर भाग चुकी थी। तो वहीं विनोद और ललिता और उसके बच्चे जो है वो खुशी खुशी रहने लगे थे। तो वहीं रियाद ने भी अपनी बेटी को सोनाली के पास से लेकर आ गया था और अब वो भी अच्छे से रहने लगे थे। अब उसी दिन वेनाइफर जब फराह के घर पर पहुंचती है तो वो यहाँ पर फराह को मरा हुआ देखती है। अब आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल में वेनाइफर ने जो सॉरी वाला केक बनाया था वो केक दरअसल में उसने फराह के लिए बनाया था और उस केक में उसने पहले ही रेड पॉइजन डाल दिया था और ये वही केक है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था, जिस पर कि फराह को ऐसा लगा था कि ये केक शायद ऋषि ने उसे दिया था। लेकिन ये केक फराह ने खाया नहीं था, बल्कि उसने इस केक को फ्रिज में रख दिया था। बाद में यही केक उसने राधिका और ऋषि के घर पर देकर आ गई थी, जहाँ पर कि अनु ने ये सारा केक खा गई थी, जिस वजह से रात को अनु की डेथ हो गई थी। जिस तरह से उसकी डेथ हुई थी ये देखकर राधिका समझ चुकी थी कि ये डेथ तो जहर के वजह से हुई है और उन्हें मालूम चल गया था कि इस केक में जहर था, जिस वजह से सारा इल्जाम जो है फराह के ऊपर था। जिस वजह से राधिका जो है वो गुस्से में फराह के पास पहुंचती है और एक चाकू से उसके पेट पर वार कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर फराह की जान चली जाती है। तो इन सब में वैसे तो फराह की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और देखा जाए तो इन सब में राधिका और ऋषि की भी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि राधिका को ऐसा लगा कि ये केक जो है वो फराह लेकर आई थी और उसमें जहर था और वो उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, इसलिए उसने उनकी बेटी को मार दिया हो। इसी वजह से राधिका ने यहाँ पर बिना सोचे समझे ही फराह को मार दिया था और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।